हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल बट केयर में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटेराइन इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि मेट्राइटिस के बारे में। हम इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कैटल बफेलो की, यानी जो हमारी गाय भैंस होती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बच्चेदानी से जो है वो पस निकलने लगता है और वो पस जैसा डिस्चार्ज आने लगता है, जिसमें हम देखते हैं ब्राउन रेडिश कलर का या येलोइश व्हाइट येलोइश टाइप का जो डिस्चार्ज आता है, वो जो है इसमें फाउल स्मेल आती है, यानी बदबूदार डिस्चार्ज होता है। तो उसके होने के क्या कारण होते हैं और ये दिक्कत हमें कब देखने को मिलती है और ऐसे पशुओं को हम कैसे जो है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन होता है वो आप तक पहुँचता रहे। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चेदानी होती है पशुओं की, जैसे हमारी गाय-भैंस हैं, ये जब बच्चा देती हैं, तो उसके जो है 42 से 45 दिन तक इनकी जो बच्चेदानी है, वो नॉर्मल शेप में आती है। यानी इनका जो यूटेरस का जो इन्वोल्यूशन पीरियड होता है, टाइमिंग होती है, वो होती है 40 से 42 दिन, 45 दिन। इतनी जो है, यानी इतने टाइम में जो बच्चेदानी का आकार है, जो शेप, साइज़ है, वो नॉर्मल आ पाता है। क्योंकि जब फीटस होता है, जब पेट में बच्चा होता है बच्चेदानी के अंदर, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो कई किलो की हो जाती है। और जो नॉर्मल बच्चेदानी का जो साइज़ है, वेट है, वो 800-900 ग्राम का होता है। तो उतने बड़े जो है फीटस वाले बच्चेदानी से नॉर्मल बच्चेदानी होने में उसे इतना समय लग जाता है। क्या होता है कि बच्चेदानी का मुँह भी खुला होता है, तो उसके चलते भी वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस केस में क्या है, वो बच्चे का दानी का इन्फेक्शन हो जाता है, वो मेट्राइटिस हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि इसके होने का क्या कारण है, क्या टाइमिंग होती है होने के। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं, तो 20 से 21 दिन में भी हम देखते हैं, वो कैटल पे या बफेलो है, उसकी ब्रीड्स पे भी डिपेंड करता है कि कुछ में जल्दी भी हम देखते हैं कि इन्वोल्यूशन हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि 10 से 12 दिन, 7 दिन, ये जो टाइम होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विदिन वीक तो उससे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के इन्फेक्शन, क्योंकि उसमें बच्चेदानी क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप करने की, और वहाँ पे क्योंकि बच्चा दी है जस्ट थोड़े दिन पहले, तो चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं इन्फेक्शन होने के, पस आने के। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका जो कारण है, जैसे बात करते हैं हम, डिस्टोकिया हो सकता है, यानी कि जब हम बच्चे को जो है वो फ़ोर्स लगा के खींच के निकालते हैं, जब नॉर्मल बच्चा नहीं निकल पाता है, तो उसमें हम अगर उसे जो है बच्चेदानी को मैनिपुलेट करते हैं या बच्चे को खींचते हैं, उसके चलते वहाँ पे कोई टिश्यू इंजरी होती है या कोई ब्लीडिंग होती है, या हाथ डाल के जो बच्चे का पोस्चर हम सही करते हैं, उसका पोस्चर और प्रेजेंटेशन जो होता है, उसको सही किया जाता है, तो उसके चलते वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो डिस्टोकिया के केस में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे आरओपी का केस हो जाता है, यानी रिटेंशन रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, यानी पशु जेर नहीं डालता है। अगर पशु टाइम से जेर नहीं डाला है, उसे हम अगर निकलवाते हैं, हालाँकि मैंने एक वीडियो में बताया है कि जेर को हाथ से कभी नहीं निकलवाना चाहिए। अगर वो आप हाथ से निकलवाते हैं, तो जब उसे मैनिपुलेट किया जाता है, तो उसके चलते क्या होता है कि हाथ के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो बच्चेदानी में पहुँच जाता है, तो उस केस में भी जो है वो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कारण होता है। और हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, वो निकल भी आता है, तो कभी-कभी उसका थोड़ा-सा पार्ट या कुछ अंदर रह गया, तो उसके चलते वो पड़ा रहता है, तो वहाँ पर भी वो इन्फेक्शन जो है कर देता है। तो एक ये हो जाता है, या कोई टिश्यू इंजरी हुई है बच्चा निकालते समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उससे भी बाद में जो है वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाती हैं, तो वो मेट्राइटिस कर देती हैं। और साथ में एक ये भी होता है कि अगर वो पशु हाइपोकैल्सीमिया में है, यानी कि उसके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है, तो वहाँ पे जो है वो मेट्राइटिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो मेट्राइटिस के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, अगर एनिमल में बच्चा देने से पहले जो है, या उस टाइम पे जो है बच्चा देने के बाद उसमें अगर कैल्शियम की कमी है, तो वो एक इंडिकेट करता है कि वहाँ पे मेट्राइटिस होने के चांसेस को बढ़ाता है। और दूसरी बात करते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अंदर हो जाता है। इन सारी चीज़ों से भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, या स्पेशली कोई बैक्टीरिया ही डेवलप हो गया है अंदर, वो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चेदानी में बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि फ्यूजियोबैक्टीरियम होता है, ई कोलाई हो सकता है, या फिर जैसे कि ट्रूप्रोला पायरोजेंस होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं वहाँ पे ये जो मेट्राइटिस है उसे कराने के लिए। तो ये सारे कारण होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इससे जो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, और वहाँ पे जो है वो डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पस वाला डिस्चार्ज और बदबूदार डिस्चार्ज। तो हम समझ जाते हैं कि वो पशु को मेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। अब हम सिम्पटम्स की बात करते हैं, अगर ऐसे पशुओं में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो ऐसे पशुओं में जो सबसे बड़ा लक्षण है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो डिस्चार्ज करती है, वो बच्चेदानी से जो है वो डिस्चार्ज डालती है, मवाद डालती है, उसका आप जो है कल्चर करके भी वो बैक्टीरिया को फाउंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि ऐसे पशु जिन्हें मेट्राइटिस होती है वो एनोरेक्सिक हो जाते हैं, यानी वो चारा पानी कम कर देते हैं। करते हैं कि ऐसे पशुओं में जो टेम्परेचर का इशू है वो ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा-सा हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, जैसे कि 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर ऐसे पशुओं को हो सकता है, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पायरेक्सिया फ़ीवर की कंडीशन देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कि अगर पशु को मेट्राइटिस हो गई है
और आपने ऐसे लक्षणों से उसे पहचाना है, तो आपके पशु चिकित्सक जो है वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है आपको खुद से नहीं करना है, अपने पशु चिकित्सक से ही जो है वो कराना है। तो वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए और बच्चेदानी के पस को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो बच्चेदानी है, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा टाइम हो चुका है बच्चा दिए हुए, तो वहाँ पे धीमे-धीमे बच्चेदानी का मुँह बंद भी होने लगता है और अगर इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम जो है वो क्लोप्रिस्टिनोल इंजेक्शन यानी कि सिंथेटिक जो है पीजीएफ-2 अल्फा होता है, जो 2 एमएल का एम्पूल आता है उसका यूज़ किया जाता है क्लोप्रिस्टिनोल का। अब हम देखते हैं कि इसको लगाने के बाद क्या होता है कि बच्चेदानी का मुँह थोड़ा-सा जो है वो ओपन होता है, तो उसके चलते क्या है अंदर जो पस होता है वो बच्चेदानी से बाहर आ जाता है। इसको जो आप है बाद में कंडीशन के अनुसार जो है वो आपके पशु चिकित्सक तय करते हैं, उसको रिपीट भी किया जा सकता है और जो सारी गंदगी है अंदर से बाहर आ जाती है। एक तो ये हो गई जो गंदगी बाहर लाने के लिए आप इंजेक्शन का क्लोप्रिस्टिनोल का यूज़ करते हैं। दूसरा जो है वो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, उसका भी सहारा यहाँ पे लिया जाता है। इसमें हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि इंजेक्शन सिप्टियोफर अच्छा काम करता है, उसको हम 1 ग्राम यूज़ करते हैं, जिसकी डोज़ होती है 1.1 से 2.2 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। और दूसरा हम देखते हैं तो एमसेप्ट इंजेक्शन है, सेफ्टिजोक्सिम, ये सारे इंजेक्शन जो है यूज़ किए जा सकते हैं या कोई पेनिसिलिन ग्रुप का भी इंजेक्शन जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। आप 5 ग्राम जो है वो बीडी भी यूज़ कर सकते हैं, ये पशु चिकित्सक आपको बताते हैं कंडीशन के अनुसार। तो ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, इसे आप पैरेंटल यानी कि सिस्टमिक तरीके से जो है वो आप उसे दे सकते हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। साथ में हम बात करते हैं कि बच्चेदानी की अगर इंट्रायूट्राइन कुछ इंट्रायूट्राइन जो है एंटीबायोटिक्स आती हैं, प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में, जिसे हम इंट्रायूट्राइन यानी कि हम बच्चेदानी के थ्रू देते हैं उसे। लेकिन वहाँ पर हमें क्या गलती नहीं करनी है, हमें अपना हाथ जो है वो पशु चिकित्सक या जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ना डालें, क्योंकि हाथ से वहाँ पे नुकसान होता है। तो जो एआई करने के लिए जो शीत आती है, जब सीमेंट डाला जाता है पशुओं को, तो उस शीत के थ्रू जो है उसे पास करके उस शीत के थ्रू इंजेक्शन में उसे जो भर के हैं उसमें डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और वो जो मेडिसिन होती है इंट्राट्राइन, जैसे कि आप उसमें लेक्सिन डाल सकते हैं, जिसे जिसमें सिफेलेक्सिन होता है, 60 एमएल सिफेलेक्सिन जो है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं और उसे जो है आप जो है कंडीशन के अनुसार रिपीट भी कर सकते हैं। या फिर हम देखते हैं मार्केट में हमें जो है लीवोफ्लॉक्सासिन और निडाज़ोल के साथ में भी कई प्रिपरेशंस आती हैं जो इंट्रायूट्राइन में यूज़ होती हैं, वहाँ पर उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें सिस्टमिक भी एंटीबायोटिक आप सहारा ले सकते हैं, साथ में जो है वो इंट्रायूट्राइन भी उसे दे सकते हैं। साथ में हम एक प्रोसेस और यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 100 एमएल आप जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल जो आती है, तो उसको आप ले सकते हैं। उसमें हम 5 एमएल डेक्सा और 15 एमएल जेंटामाइसिन को यूज़ करते हैं। यानी कि 100 एमएल आपको जो है वो मेट्रोजिल लेनी होती है और उसमें 15 एमएल जो है वो जेंटामाइसिन ऐड करनी रहती है और 5 एमएल डेक्सा यानी डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड होता है, उसे लिया जाता है। इसको अच्छे से मिला के उसमें ड्रेंच किया जाता है, यानी बच्चेदानी में इसको शीत के थ्रू जो है इंजेक्शन से प्लस किया जाता है, तो उससे बच्चेदानी की सफाई हो जाती है। और ये चीज़ हमें जो है 3 बार करनी रहती है। एक-एक दिन छोड़ के अगर हम 3 बार अपने पशु चिकित्सक से ये कराते हैं, तो वहाँ जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वो एकदम सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में हम उसे एक जो एनोरेक्सिया की कंडीशन है उसके लिए हम उसे बी कॉम्प्लेक्स यानी कि इंजेक्शन ट्राइवीवेट जो है वो 10 एमएल बीडी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि लीवर को वो थोड़ा अच्छा करता है और वहाँ पे एपेटाइज़र का काम करता है, तो कि जो एनिमल एनोरेक्सिया में है, जो चारा पानी नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे होने लगता है। और बात करते हैं कि अगर कैल्शियम के चलते ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा कैल्शियम का भी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पशु बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम में नहीं है कि वो खड़ा नहीं हो रहा है, उस केस में हमें इंट्रावेनस जो कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, हम ओरल भी कैल्शियम उसे दे सकते हैं। कोई अच्छा-सा मार्केट से आप जो है अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के एक अच्छा जेल ले आते हैं, तो उसे जो है 2 से 3 जेल आप उसे अगर पिला देते हैं, तो वो वहाँ पे उसकी कमी को पूरा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल थी मेटाइटिस के लिए, आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं और जो है सारा ट्रीटमेंट आपको अपने पशु चिकित्सक से लेना है, क्योंकि कंडीशन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इस वीडियो में जैसा हमने देखा कि कैसे जो है मेटाइटिस होती है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।